So let's start from lesson number 1. लर्न टू नेगोशिएट. आपकी सैलरी हो, आपका करियर हो, आपका प्रमोशन हो, जो लोग नेगोशिएट करते हैं कंसिस्टेंटली, दे मेक 25 to 30% मोर मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज दे आर नेगोशिएटिंग. Do you believe कि आप क्या घड़ी पहनते हो, क्या पेन लेके जाते हो, क्या कपड़े पहनते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है? 100%. आप जिस तरीके से हंसते हो कैन डिटरमिन वेदर यू विल विन अ 1,000 crore dealer. And simple things like the clothes you wear, the gadgets you carry, all of this matters so much. क्या सिर्फ मेरिट से कोई सीईओ बन सकता है, टॉप पे पहुंच सकता है कि एम्प्लॉय? No, your talent is only 20% of the whole journey. 80% of it is all the other ecosystem we'll talk about. ये मैं एक थोड़ा controversial बात करने जा रहा हूँ. Embrace politics. अगर आप कहेंगे कि मैं politics नहीं करूंगा, आपका कोई फ्यूचर नहीं है. मेजर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वो हायर कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव बिल्डर. 2-3 करोड़ रुपए के पैकेज दे. क्यों कंपनीज को स्टोरी टेलर चाहिए? If you look at the human brain, उसमें 2 हिस्से हैं. एक what is called a conscious brain, एक है subconscious brain. Subconscious brain 99% of all your decisions लेता है. Storytelling appeals to 99%. That's why storytelling wins. Next lesson. Learning for 1 hour every day. So there is a theory which is called the cone of learning. 7% of what you are reading, you are retaining. 93% लॉस हो रहा है. अगर आप ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं, दैट नंबर इज अबाउट 20%. द बेस्ट वे टू लर्न इज एक्चुअली टीचिंग. 90% रिटेंशन होता है थ्रू टीचिंग. नेक्स्ट लेसन. लर्न टू से नो बट बी डिप्लोमेटिक. सुंदर पिचाई, सत्या नदेला, वन ऑफ द रीजंस दे ऑल बिकेम सीईओज क्योंकि उनके दुश्मन नहीं थे कंपनी में. अगर आप आपकी लाइफ में 2026 में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि एआई के वर्ल्ड में आपकी जॉब नहीं जाए, आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर पाए और आप जहां पर भी हैं वहां से आप एक टीम मेंबर से होके मैनेजर और सीईओ तक बन पाए. इन सब के लिए बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं, बहुत सारी रियलिटीज, लाइज और ट्रूथ से डील करना पड़ता है. उन सब के बारे में आज के पॉडकास्ट में बात करिए. आज के पॉडकास्ट में 10 ऐसे ब्रूटल लेसन्स की बात करिए जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा. आज के हमारे गेस्ट हैं संदीप दास. IIM बैंगलोर से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुली बहुत सारी कंपनीज को लीड किया है और एक सक्सेसफुल लीडरशिप कोच है और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है जिन्होंने हजारों प्रोफेशनल्स को गाइड किया है. इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्यों कुछ मैनेजर्स आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पीछे ही रह जाते हैं, और क्यों स्टोरी टेलिंग आपके करियर की सबसे पावरफुल स्किल बन सकती है. संदीप जैसे प्रोफेशनल्स जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी मतलब स्मार्ट वर्क है, इसीलिए वो चूज करते हैं Asus एक्सपर्ट बुक P सीरीज AI पावर्ड इंटेलिजेंस लैपटॉप्स. ये स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए बना है. इसका ऑन डिवाइस मीटिंग असिस्टेंट ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शंस और समरीज क्रिएट करता है ताकि आप नोट्स की जगह इंपॉर्टेंट डिस्कशंस पर फोकस करें. 2-way AI नॉइज कैंसिलेशन दोनों तरफ का बैकग्राउंड नॉइज एलिमिनेट करके क्रिस्टल क्लियर ऑडियो देता है और AI कैमरा अपने आप फ्रेमिंग और लाइटिंग एडजस्ट करता है तो आप हर वीडियो कॉल में प्रोफेशनल दिखते हैं बिना किसी एफर्ट के. इसके बारे में और जानने के लिए चेक आउट फ्लिपकार्ट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. टेल मी कि अगर किसी को टॉप लेवल सीईओ बनना हो, ऑन एन एवरेज कोई ये देख रहा हो 25 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड जो अपने करियर में स्टार्ट कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, राइट, सबको ही बहुत डर है कि एआई विल ईट जॉब्स. राइट. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कौन सी ऐसी 5 स्किल्स हैं जो एआई वर्ल्ड में और ये गोइंग फॉरवर्ड द वे फ्यूचर इज चेंजिंग उस वर्ल्ड में भी इज गोइंग टू बी रेलिवेंट. एंड देन टेल मी द 5 जॉब्स जो यू थिंक बेस्ड ऑन यू कि एआई नहीं खाएगा. और ये बहुत मुश्किल सवाल है बट मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूंगा बिफोर वी गेट इनटू दिस. एक है कि जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हेड पुनीत चंद्रक ने अभी बोला है कि आवर्स इज द लास्ट जनरेशन टू हैव स्टेबल लॉन्ग टर्म करियर्स. ये एक अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली है कि ऐसा नहीं है हमारे करियर्स ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे 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 होता रहेगा. लास्ट जनरेशन टू हैव, तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन लीनियरिटी ऑफ करियर्स है, हो सकता है आप 3 साल कुछ और करेंगे, 3 साल आप स्टार्टअप बनेंगे, 3 साल आप किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे, फिर 3 साल आप एजुकेशन करेंगे. तो ये लीनियर करियर जो हम सब यूज टू है वो दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. ये समझना बहुत जरूरी है. नंबर 1. नंबर 2 है कि देयर इज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टडी
एंड दे हैव दिस थिंग कॉल्ड फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट. उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स है, AI, प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, they are only good enough to get you into a job. जो एक्चुअली आपको लगेगा सर्वाइव करने के लिए इज व्हाट वी कॉल ऑल ह्यूमन सेंट्रिक स्किल. तो ह्यूमन सेंट्रिक स्किल मतलब आप लोगों से बात कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, ये जो सारे सेल्स फॉर एग्जांपल, ये जो सारे ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स हैं, ये ही लॉन्ग टर्म में रहेंगे. बाकी सब AI ले लेगा. Anything which is non-human led, AI will take away that. So there is also an interesting study where they said, एक होता है कि आज जो इंडिया में इतने सारे IT इंजीनियर्स हैं, इंडिया में इतने सारे लाखों में IT इंजीनियर्स हैं, उनके जो स्किल्स है by 2030 most of it will be irrelevant. जो टेक्निकल स्किल्स है, क्योंकि AI will do everything by 2030. But all these human skills कहीं नहीं जाने वाले. आज भी रहेंगे, 10 साल भी बाद रहेंगे, 20 साल भी बाद रहेंगे. देख, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टडी है. तो टू आंसर योर अदर क्वेश्चन कि लोगों को किस टाइप ऑफ एरियाज में जॉब करनी चाहिए, अदर क्वेश्चन एक है कि आपको समझना चाहिए ये ह्यूमन स्किल का क्या रोल है और ये हार्ड स्किल, टेक स्किल का क्या रोल है. टेक स्किल लैंड्स यू द जॉब, बट ह्यूमन स्किल इज व्हाट टेक्स यू टू द टॉप. Okay. Tech skill you can get replaced any day. तो any role if you're doing in human centricity, मतलब आप सेल्स का रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलेगा. आप कंसल्टिंग में क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलेगा. कहीं भी आप अगर ह्यूमन को मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलेगा. एक और रोल बहुत अच्छा चलेगा विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम मैनेजमेंट. कि आप समझिए आप प्रोडक्ट मैनेजर है, अब बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, आप वेंडर से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर्सन से बात कर रहे हैं. सो यू आर मैनेजिंग द इकोसिस्टम. ये सारे जॉब्स बहुत अच्छे चलेंगे. व्हेन इट कम्स टू AI, इवन विद इन AI अगर आप देखेंगे who are the people who will keep their jobs? तो AI अगर आप देखेंगे कि essentially जो लोग AI का सिस्टम बना रहे हैं US में, टॉप 100 people sitting in Silicon Valley, उन्हीं की जॉब्स रहेंगी. बाकी सारे essentially will go away. तो AI में आप you can divide technology into 3 levels. One is at the top, people working at OpenAI, etc., who are designing the future. They will have their jobs. The builders. The next level is people who are, working with cloud systems, who are translating that vision into some kind of reality. उनका थोड़ा बहुत रहेगा. उसके बाद जो 70-80% लोग हैं जो हमारे कोडर्स हैं, हमारे टेस्टर्स हैं, they will all get wiped out. जो टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, all of them will get wiped out. All that IT engineers will get wiped out. It's a matter of time. मैं आपको एक इतना स्कैरी सिचुएशन अभी इंडिया में चल रहा है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन. सो इन टेक राइट नाउ द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इज गोइंग ऑन. सो मोस्ट टेक कंपनीज लास्ट वीक ऑफ देती हैं, कोई ऑफ नहीं ले रहा है, सब जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टेक प्रोफेशनल इज थिंकिंग आज मेरा लास्ट डे हो सकता है. तो आजकल ये सिचुएशन है कि आपको एंड ऑफ द डे एक ईमेल आ जाएगा कि टुमारो यू हैव अ कॉल विद HR एंड योर मैनेजर, और सबको पता है उस कॉल का मतलब क्या है, यू विल बी फायर्ड. सो दहशत फैल गया है. और पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, इंडिया में इफ यू आर अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, तो यू डेफिनेटली हैव एन EMI, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब कल अगर आपकी नौकरी जाती है, जो बहुत लोगों की जा रही है, तो सिचुएशन इज वेरी बैड. अब नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी है नहीं, सप्लाई ऑफ लोग इतने ज़्यादा है, उस सैलरी पे आपको कोई लेगा नहीं, क्या करोगे आप? दहशत फैल गया है. आई नो सो मेनी पीपल इन टेक एंड आई कोट सो मेनी टेक CEOs, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द लास्ट वीक. ये पहले कभी नहीं होता था इंडिया में, कभी नहीं होता था. एंड वन मोर थिंग व्हाट AI इज डूइंग टेक में, इट्स कटिंग ऑफ द एंटायर मिडिल मैनेजमेंट. अगर आप Amazon एंडी जैसी का आपने कॉमेंट सुना होगा, उन्होंने बेसिकली कहा है मिडिल मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द रोल्स द मिडिल मैनेजर यूज टू डू इज अपस्किलिंग द पर्सन जो आपका टीम में रिपोर्ट करता. अब AI खुद कर देगा. आप एक्सेल में अटक गए, आप AI को बोल सकते हो मैं ये अटक गया हूँ, क्या करूँ, वो बोल देगा. तो मिडिल मैनेजर की जरूरत अभी है ही नहीं. तो पहले अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता था 1 मिडिल मैनेजर टू 8 पीपल, अभी वो 1 to 30 होने लगा है. तो वो पूरा मिड लेवल पे इमेंस फायरिंग चल रहा है. सो things are very very bad right now in India. Nobody is talking about it openly क्योंकि ये सब बोलना unfashionable है, but things are extremely bad. इसका repercussion क्या है? अगर आप देखेंगे real estate sales have started crashing. पहले 9 months का अगर आप डेटा देखेंगे, volume wise real estate actually crash कर रहा है. It is only the top luxury जो segment हम लोग न्यूज़ में देखते हैं 50 करोड़ के flats, that is the only one that is growing. बाकी सारा top 9 metros में real estate is crashing. Rates are coming down, volume नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग people are genuinely worried about their jobs. So scene is very bad right now.
very very bad. Who are the people जिसमें survive कर रहे हैं? Who are the kind of, before we actually ask that question, I want to plug shamelessly here कि अगर आप एक बहुत ही killer tech talent हो, please join us. Yes, I can vouch for him. I know him for a long time. Please, absolutely. We are hiring. He'll make your life. We are hiring and life, yeah. specifically looking for a person जो tech builder engineering sort of background से है, जिसको building का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो AI के साथ खुद को अपस्किल करते जा रहा है और उसके साथ न्यू टूल्स और न्यू फ्लोज बनाते जा रहा है. वी नीड इट बिकॉज आई डोंट हैव अ टेक माइंड एंड वी नीड टू मेक दिस कंपनी टेक फर्स्ट एंड वी आर massively transitioning. All my top management knows we are transitioning day in and day out towards that, and we will be that. So whoever comes in is in for a joyride. but to your point, you were saying something. Yes, so I was saying अगर आपको एज अ 25 साल की उम्र है और आपके पॉडकास्ट सुन रहे, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि करियर लीनियर नहीं होगा. ओके, नंबर वन, आप 3 साल कुछ और करेंगे, 3 साल स्टार्टअप करेंगे, 3 साल एजुकेशन करेंगे, 3 साल सेक्टर बदल देंगे, वो लीनियर करियर्स चले गए हमारी इकोसिस्टम में, है ही नहीं. खुद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड ने कहा है. नंबर वन. नंबर टू, आपको समझना चाहिए कि what is the skill that will help you in the future? Only human centric skill. Any technical skill is hygiene. प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है, टेस्टिंग कोई भी कर सकता है, तो वो सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए जॉब इट विल गेट यू, बट आफ्टर दैट द ग्रोथ विल कम बिकॉज ऑफ दिस. यू स्पोक अबाउट व्हाट यू आर हायरिंग फॉर. यू विल एसेंशियली नीड अ बिल्डर हु कैन स्पीक टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो लोगों का विजन समझेगा, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, टेक वेंडर्स के साथ बात करेगा. दैट इज द पर्सन हु विल हैव अ जॉब. अगर खुद जो कोडिंग करेगा उसकी जॉब नहीं रहेगी. So अभी भी इन द कंपनीज लाइक लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, या उनमें कुछ लोग सर्वाइव कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, बहुत पैसे बढ़ रहे हैं, उनको प्रमोशन बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं. करेक्ट. सो हु आर सर्वाइविंग? अगर सब कोडर्स हैं, सब IT प्रोफेशनल्स हैं, सब मैनेजर्स हैं, व्हाई आर फ्यू मैनेजर्स गेटिंग लेट्स से promoted if you're getting fired? So it also comes down to one of the themes we'll pick on is आप अपने ब्रांड को कैसे मैनेज करते हो, आप पॉलिटिक्स कैसे मैनेज करते हो, आप अपने बॉस को कैसे मैनेज करते हो. Okay, so let's dive into this. Okay, कि अगर कोई ये सुन रहा है, 25-year-old, lessons for people to know in 2026, so that they can accelerate their career regardless of AI कैसे भी आए, टेक्नोलॉजी कैसी भी आए, दुनिया में कितनी भी दहशत फैली हुई हो, ये लोग थ्राइव कैसे करेंगे? What are your takes? So let's start from lesson number 1. लेसन नंबर 1 मैं कहूँगा कि ये आई थिंक हमारे कल्चर में सिखाया नहीं जाता है, विच इज़ कॉल्ड लर्न टू नेगोशिएट. लर्न टू नेगोशिएट एट एवरी पॉइंट. आपकी सैलरी हो, आपका करियर हो, आपका प्रमोशन हो, रोल हो, यू हैव टू लर्न टू नेगोशिएट. एक बहुत फेमस सेइंग है, एक अमेरिकन ने कहा है कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट इन लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगोशिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कलेक्टिविस्ट कल्चर में हमें कहते हैं कि नहीं नेगोशिएट मत कर, उनको बुरा लगेगा. और इसके लिए अगर आप देखेंगे हमारी माइथोलॉजी में भी हर ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली अ नेगोशिएशन. अगर आप ये मैं एग्जांपल बहुत देता हूँ, जब महाभारत लिखा गया था was actually a negotiation. So Ved Vyas wanted somebody to write the Mahabharata. So he went to Lord Ganesh. And there also they had a negotiation. Lord Ganesh ने कहा कि मैं महाभारत लिखूंगा, बट आप स्टॉप नहीं कहीं कर सकते, आपको नरेट करना ही पड़ेगा नॉन स्टॉप. वेद व्यास ने कहा ठीक है, आपका कंडीशन मंजूर है, बट मैं जो भी बोलूंगा आपको समझ के फिर लिखना पड़ेगा. सो इवन देयर द गॉड्स आर लिटरली नेगोशिएटिंग. और ये स्टोरी ये भी है कि जब लॉर्ड गणेश महाभारत लिख रहे थे, उनका पेन टूट गया था, एंड दैट्स व्हाई ही ब्रोक हिज टस्क, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी लॉर्ड गणेश हैज वन टस्क, एंड विद दैट टस्क ही फिनिश्ड द महाभारत. द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज, हमें भगवान भी बोलते हैं कि आपको नेगोशिएट करना है. That's the reason I'm telling you this story. So it's very very important you negotiate. एक और चीज़ है कि येल के प्रोफेसर बहुत फेमस है, उनका नाम है जोई चांस, आई नो हर पर्सनली, एंड वो हमेशा कहते हैं कि you have to just ask people. अगर आप लोगों को पूछेंगे नहीं, the answer is always no. और उन्होंने खुद रिसर्च करके देखा है कि आपको लोगों को पूछना चाहिए. तो now the question is, आप नेगोशिएट कर कैसे सकते हैं? ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएट. 2-3 टैक्टिक्स आर ऑलवेज यूजफुल. तो समझिए मैं आपको बोलूँगा मोस्ट कॉमन नेगोशिएशन होगा सैलरी का, मोस्ट पीपल डू. तो आप क्या टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं? एक है विच इज़ कॉल्ड, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए. कि HR मैनेजर है, आप है, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए. कैसे कर सकते हैं लेवरेज बढ़ाना? इज थ्रू इंक्रीजिंग योर ऑप्शंस.
तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल टैक्टिक है, अगली बार आप एचआर से बात कर रहे हैं, हमेशा एचआर को बोलिए मैं 2 और जगह इंटरव्यू कर रहा हूँ। वैसे वो सही है गलत है किसी को फर्क नहीं पड़ता, जस्ट द फैक्ट आप कह रहे हैं कि 2 और जगह मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपका वो लेवरेज बढ़ रहा है, एंड एज अ रिजल्ट यू मे गेट अ बेटर फर्स्ट ऑफर। नंबर 1 सिंपल टैक्टिक, जस्ट थोड़ा सा झूठ सभी बोलते हैं, चलता है, बट दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर ऑफर। सेकंड थिंग यू हैव टू लुक एट इज ये साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। तो आई डोंट नो इफ यू कैन डू अ पोल हियर, बट अगर मैं लोगों को पूछूं कि आपको अगर एचआर पूछ रहा है आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कौन सा आंसर देंगे, 14 lakhs या 13 to 15 lakhs? बोथ आर मैथमेटिकली द सेम। 14 lakhs या 13 to 15 lakhs अगर आप पोल कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बट द साइकोलॉजी ऑफ नंबर सेज कि 14 lakhs इज अ डिजास्टर, 13 to 15 इज द बेटर आंसर। क्यों? द रीजन इज एज फॉलोज, अगर आप एक फिक्स्ड नंबर देंगे 14 lakhs जैसे मैं कह रहा हूं, हाउ डज द ह्यूमन माइंड वर्क, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो 14 आपका 12 या 11 फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। 13 से 15 का बेनिफिट ये है, और रिसर्च ने ये बताया है कि फर्स्ट राउंड में द पर्सन डज नॉट गो बिलो 13, तो आपका जो लोअर सीलिंग है वो सॉर्ट ऑफ कैप्ड है, 13 पे अटका हुआ है। सो अ सिंपल हैक लाइक दिस, 14 वर्सेस 13 आपको 1-2 लाख ज्यादा दे देगा। So that's the second tactic you can all use. Third tactic you can all use in negotiation is what is called non-monetary variables. कभी कभी ये भी होता है कि HR के हाथ बंधे हुए हैं, सच में उतना उनका बजट है ही नहीं, बट आप बहुत कुछ जो नॉन मॉनेटरी है पूछ सकते हैं। सिंपल थिंग्स यू कैन से कि आपके कंपनी में कोई ट्रेनिंग है जिसमें मैं जा सकता हूँ। नंबर 2, मैं अभी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, आप क्या मुझे 2 इंटर्न्स मेरे अंडर एलोकेट कर सकते हैं कि मुझे पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिल जाए। नंबर 2। नंबर 3, कैन यू गिव मी अ फैंसियर टाइटल, जो अभी मेरा टाइटल है, कैन यू गिव मी अ स्लाइटली फैंसियर टाइटल, तो वो हेल्प करता है। तो ऐसे जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें कभी कभी लोगों के हाथ में होता है जो उनके लिए जीरो कॉस्ट है बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो एक मैसेज है कि आपको लाइफ लॉन्ग नेगोशिएट करना चाहिए। अगर लॉर्ड गणेश और वेद व्यास ने किया है तो आप तो इंसान है, आपको तो करना ही चाहिए नेगोशिएशन। टाइटल से फर्क पड़ता है? टाइटल से फर्क पड़ता है। इन द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, थिंक ऑफ इट दिस वे, आप एक क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं, सिंपल, ठीक है। 2 लोग आ रहे हैं, एक कहता है मैं मैनेजर हूं ऑफ दिस अकाउंट, दूसरा कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। नाउ द वे वी इंडियंस आर, हम एक्चुअली इंडियंस आर ऑल्सो वेरी स्टेटस लेड सोसाइटी, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है हम उसको थोड़ा से 2 एक्स्ट्रा सेकेंड देंगे। अब सही है गलत है नहीं पता, बट उसको थोड़ा सा देंगे। तो इफ यू सी ऑल द कॉर्पोरेट बैंक्स, द ज्वाइनिंग लेवल फर्स्ट टाइटल इज वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए किया जाता है क्योंकि दे हैव टू मीट वेल्दी पीपल, उनको लगना नहीं चाहिए कि कोई जूनियर आदमी आ गया, इसलिए जो एंट्री लेवल है वही वाइस प्रेसिडेंट है। दैट इज व्हाई दे डू इट। सो इन इंडियन कल्चर द टाइटल मैटर्स अ लॉट इन टर्म। सही है गलत है आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ। बट क्लाइंट फेसिंग टाइटल होगा ना बस, बाकी जो इंटरनल है उनको इंटरनल में कोई फर्क, तो वाइस प्रेसिडेंट बैठ के वो एनालिस्ट का ही काम कर रहा है इंटरनली, बट क्लाइंट के पास जब बोल रहा है कि आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस बैंक, सो तो क्लाइंट को लगे अच्छा कोई बड़ा आदमी आया है मेरे से मिलने। वी हेट टाइटल्स हियर। What do you do as a I hate title. We as a company hate titles. हमें कोई टाइटल नहीं है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइटल के लिए थोड़ा रोना करते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग, वी आर लाइक मत आओ, बिकॉज वी आर वेरी एज अ कंपनी अवर कल्चर डजंट अलाउ अस टू डू दैट। हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्चर है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है, हर किसी का काम है। किसी का काम है किसी को रिपोर्ट करना, किसी का काम है किसी के साथ काम करना, कोई ऊपर नीचे नहीं। पावर हायरार्की अथॉरिटी और टाइटल से आती है, हम वो नहीं चाहते। राज भी तुम्हारे साथ एक एम्प्लॉय है, तुम राज को भी गाली दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, पकड़ के बोल सकते हो वो कुछ गलत कर रहा है। तो राज का सिर्फ जॉब रोल है तुमसे सवाल पूछना, इसका मतलब ये नहीं कि राज तुमसे सुपीरियर। नो, कंसोलिडेटेडली 70 people here, everybody is building at the rate figuring out. Very nice. We are just building. हम सब builders हैं, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। कोई पीपल एंड कल्चर का काम कर रहा है, कोई ऑपरेशंस का काम कर रहा है, कोई राइटिंग का काम कर रहा है, सब बराबर है। नहीं, आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। आप बहुत अच्छा कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ इंडिया वैसे चलता नहीं है। हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया चलता नो, आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक क्लाइंट फेसिंग में ये हमारी टीम को, जो बिजनेस फेसिंग है, जो क्लाइंट फेसिंग है, उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो कभी कभार कार्ड यूज करते हैं कि हे आई एम द टॉप गाय एट फिगरिंग आउट, मेरे अलावा राज बात नहीं कर रहा है किसी के, सो इफ यू वांट टू डील विद एनी बिजनेस इट्स मी। Then they have to say this with authority so that they are taken seriously. Correct. And sometimes जब मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर, अगर हम किसी से डील कर रहे हैं और वो सामने वाली कंपनी का CMO है, कुछ है,
they only want my presence at some. So the moment I go on a call या उनसे मैं मीटिंग करता हूँ, in first 15 seconds मुझे establish करना होता है कि ये जो पास वाला इंसान है उसके पास मुझसे ज़्यादा power and authority है, and then ही वो मीटिंग में उनको entertain करते, नहीं तो बात ही नहीं करते, which is, so what you said is true. Yeah. So the loss of no title is that I have to oversell the guys with me, but once we have done that, I think internally you can not have a title. It builds a great culture, but externally India जैसे market में when you're facing senior people, हमारा culture वैसा है, we value the title. Externally. Head, VP, ये सब चाहिए होता है. तो अगर आप कहेंगे VP brand collaboration, person will take you seriously. Versus you say building brand collaboration may not take you that seriously. We don't even say brand collaboration. We're like building, figuring out. तो which I get it. Yeah. तो ठीक है, 3-4 लोग के टाइटल्स हम दे देते हैं. जो भी क्लाइंट फेसिंग है उनको टाइटल देना चाहिए. बट द वन मैसेज आई डेफिनेटली वांट टू गिव पीपल इज प्लीज नेगोशिएट करना सीखिए. कभी कभार गलत नहीं होता नेगोशिएट करना, कभी नहीं. बहुत बार इन इंडियन सोसाइटी व्हिच आई हैव हर्ड एंड सीन एंड नोटिस्ड आल्सो, एक तरीके का गिल्ट होता है कि यार मैं नेगोशिएट कैसे करूं, मैं क्या, ये तो बहुत खराब आदत है कि अगर सामने वाले ने बोला है कि 1000 ले लो, चलो ठीक है 1000 में कर लो, यार क्यों मैं बोलूँ ना इन्हें 1100 ही दो. इट्स जस्ट अ बैड हैबिट टू डू. एग्जैक्टली. इसीलिए मैंने आपको वो भगवान का एग्जांपल दिया कि अगर भगवान, जो महाभारत है हमारी सबसे फेमस बुक है, उसमें एक नेगोशिएशन हुआ है, तो हम इंसानों के क्यों नेगोशिएट नहीं करें. और रियलिस्टिकली अगर आप देखेंगे भी, जो मैंने कोट भी बोला, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट इन लाइफ, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व. अगर आपने एक और फॉर्च्यून पे एक आर्टिकल आया था कि जो लोग नेगोशिएट करते हैं कंसिस्टेंटली, दे मेक 25 to 30% मोर मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज दे आर नेगोशिएटिंग. जस्ट, और ये आई थिंक माइंडसेट प्रॉब्लम है. देयर इज अ वे टू नेगोशिएट. जैसे मैंने कहा, आप रेंज पूछिए, आप नॉन मॉनेटरी वेरिएबल पूछिए, ऑप्शंस जनरेट कीजिए, बट नेगोशिएशन करना एकदम बुरी बात नहीं है. अगर मैं आपको बोलूँ, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कोचेस, लॉट ऑफ CEOs इन इंडिया, एंड द टॉप जॉब ऑफन इज अ नेगोशिएशन. मेरिट पे कोई मिलता नहीं है. द टॉप जॉब इज अ पॉलिटिकल नेगोशिएशन कि आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, वो मांडवाली करके टॉप जॉब दिया जाता है. तो ये करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ. लॉट ऑफ लीडर्स एंड एम्प्लॉइज वो प्राइड लेते हैं कि हम तो नेगोशिएट ही नहीं करते. वी डोंट नेगोशिएट प्राइस, वी डोंट नेगोशिएट थिंग्स, वी डोंट नेगोशिएट स्टफ. आई हैव बीन वन ऑफ दोस पीपल वेयर आई एम लाइक, जो एम्प्लॉय मांगता है वी गिव इट. हाँ. एंड आई लाइक, you quote your price, yeah, I'll quote my work, we do it together. But then there is no negotiation, both are happy. ये तो win win है. So this is win win. So I used to do that, not anymore. Yeah, I've learned negotiation the hard way. Yeah. And I honestly think as you are building your company, कोई गलत नहीं है दूसरे के साथ नेगोशिएट करना, क्योंकि आपको एक और पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि आज आपके पास 70 लोग हैं, जो 71% के लिए आप वो कंसेशन कर रहे हो, वो बाकी 70 ऑल्सो हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि आपने अगर उनके लिए नहीं किया, इसके लिए कर रहे हो, तो उनके लिए गलत है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग आई विल नेगोशिएट एंड आई विल गिव यू व्हाट आई थिंक इज फेयर. आपको जमता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जमता, आई विल वर्क इन द फ्यूचर. तो नेगोशिएशन बोथ साइड से एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये एक कल्चरल बायस जो हमारा है निकाल देना चाहिए. मैं तो बेशरम की तरह नेगोशिएट करता हूँ मैं जो करता हूँ. So there's no, like the way I was, बहुत लोग ऐसे होंगे कि there's no pride. We should not take pride in saying that, oh, we don't negotiate. मैं ऑनेस्टली कहूँगा आप बेवकूफ़ हो. Sorry to be rude. No, it's okay. मैं ऑनेस्टली कहूँगा जो नेगोशिएट नहीं कर रहा है I myself think I was a moron in this. I still am, but जो भी आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हो आपकी कंपनी में, आपके वेंडर्स के साथ, अगर आप फ्रीलांसर हो, आपके क्लाइंट्स के साथ, आप बेवकूफ़ हो. That's it, as simple as that. और कुछ नहीं है. You have to learn to negotiate. If the gods were negotiating, आप इंसान हो, आपको तो करना ही चाहिए. True. क्योंकि more things are wrought by negotiation than talent. तो ये एक mindset shift है, ये तो करना ही चाहिए. Yeah. Like I learned negotiation when I got into purchase. हाँ, फिर तो there I was like, मेरा बहुत कट रहा है. I should really step up my game, and now I think I'm a decent negotiator. Yeah, I mean you are Sindhi, you'll be good anyway. तो because of I've seen my family negotiating a lot. You will be very good anyway, but ये बहुत ज़रूरी है करना. This is a skill that is must have skill. Got it. So great. What's the second number? The second number जो मैं अभी टच कर रहा था कि
ह्यूमन स्किल्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में. ह्यूमन स्किल्स आर व्हाट जो आपका जॉब रखेगा और जो आपको टॉप तक लेके जाएगा. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी स्टडी है कि यू नीड सेल्स, स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, पर्सनल ब्रांडिंग. ये जो ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स है, ये ऑनेस्टली एआई इतनी आसानी से ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगी. तो ये स्किल्स एब्सोल्युटली नेसेसरी है. तो एनी जॉब दैट डिमांड्स थिंग्स लाइक सेल्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर फेसिंग, बिल्डिंग इकोसिस्टम, कंसल्टिंग में आप क्लाइंट फेस कर रहे हैं, ये जॉब्स का बहुत फ्यूचर सॉलिड है, बहुत सॉलिड फ्यूचर. एआई विल डू द बैक एंड, you will be the front end. I have 2-3 questions. Yeah. Tell me, in future, क्या sales भी majority at least low ticket AI नहीं कर लेगा? कि आप एक automatically आपका प्रोडक्ट बनाओ, सारी उसकी डिटेल्स लिखो, एक ब्रोशर और डेक के साथ सामने वाले को ईमेल भेज दो, उसको येस नो करेगा और आगे भेज देगा. माई प्राइस इज दिस, योर प्राइस इज दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, डू इट फॉरवर्ड. एंड नाउ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो रही है, जैसे पहले एग्जाम्पल क्लोथ्स, फूड हर जगह इधर से सेल करना पड़ता था, अब ये स्टैंडर्डाइज होते जा रहा है. तो अब डायरेक्टली आपको पता है कि एक ऐप है, ऐप पे ये कपड़े की प्राइस है, आपने प्राइस करके बाहर बुला लिया और निकाल दिया. तो देयर इज नो सेल्स टू बी डन. करेक्ट. तो वेरी गुड पॉइंट. इसको स्प्लिट करते हैं. एक है हाई टिकट और लो टिकट. हाई टिकट में ह्यूमन वैल्यू की वैल्यू है. ओके. लो टिकट पे आते हैं. लो टिकट में भी दो इसके कैटेगरी है. एक है पुश बेस्ड ब्रांड, एक है पुल बेस्ड ब्रांड. जो ब्रांड खुद से बिकता है लार्जली, उसमें आप एक वो ऐप बना दीजिए जो आप कह रहे हैं, वो खुद से बिकता रहेगा क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है. मगर जो पुश बेस्ड ब्रांड है, जो अभी तक उतना वो रिटेंशन बना नहीं है, उसमें ह्यूमन वैल्यू अभी भी है. ओके. क्योंकि समवन हैज़ टू गो, दुकान पे जाके कोई नया प्रोडक्ट आया है, आपका नया शैम्पू का प्रोडक्ट आया है, आपको वो किराने पे जाके कन्विंस करना पड़ेगा ये शैम्पू क्यों बिकेगा. तो उसमें ह्यूमन वैल्यू अभी भी है. बट जो बिकता जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस सोप, शैम्पू, मसाला, उसमें शायद उतना ज़रूरी नहीं है. बट इवन जो ब्रांड बिकता रहता है, कभी कभी हम कहते हैं कि कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है कि इवन इफ यू आर नंबर 1, द नंबर 2 इज नॉट वेरी फार ऑफ. तो इफ यू जस्ट लीव इट टू एआई, अगर उस नंबर 2 ने एक ह्यूमन वर्कफोर्स लगा दिया और वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के थ्रू आपका 2% भी शेयर ले लिया, तो आपके लिए तो बहुत हो गया, वो मार्केट शेयर लॉस हो गया. तो यू विल नॉट गो फ्रॉम 40% टू 0, बट अगर आपका 40 से 35 भी हो गया, वो सिग्निफिकेंट लॉस है. तो हर जगह सेल्स में ह्यूमन वैल्यू है. ओके. हर जगह रहेगा वो. सो दैट इज सेल्स. और कौन सी ह्यूमन स्किल्स है? सो सेल्स इज डेफिनेटली वन. अगर आप कंसल्टिंग की बात करें, कोई भी कंसल्टिंग हो, टेक कंसल्टिंग हो, बिजनेस कंसल्टिंग हो, उसमें डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है. क्योंकि आप एक तो क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, क्लाइंट की ईगोज मैनेज कर रहे हो, पॉलिटिक्स मैनेज कर रहे हो, स्टेक होल्डर्स मैनेज कर रहे हो, इंटरनली आप वो रिक्वायरमेंट ट्रांसलेट कर रहे हो, आपकी टीम्स को हैंडल कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग सो मेनी पीपल. तो कोई भी कंसल्टिंग सेटअप, वेदर इट्स मार्केटिंग कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, टेक कंसल्टिंग, ये बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा. वॉट एआई विल डू वेरी वेल इन कंसल्टिंग इज द बैक एंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले रिसर्च करना था, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में एक क्लाइंट से मिलने जाता हूँ, पहले मुझे 7 दिन लगता था इंश्योरेंस सेक्टर समझने में, अभी वो चैट जीपीटी 30 सेकंड में बता देगा. तो जो वो पूरा बैक एंड रिसर्च है, और सिंपल थिंग लाइक स्लाइड मेकिंग, पहले हम कंसल्टेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्लाइड्स, अब वो पूरा टाइम हट जाएगा. तो वी विल ओनली फोकस ऑन ह्यूमन लेड इंटरेक्शन. जैसे कंसल्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वर्कशॉप्स करते हो. ओके. आप सीईओज के साथ वर्कशॉप्स करते हो, यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो सब की वैल्यू अभी बहुत हो जाएगी. तो AI will do the back end, आप आके all the human led interaction. So things like that. So whether even it is law, जब आप क्लाइंट को फेस कर रहे हो, वो लॉयर की जो अच्छा फेसिंग करेगा क्लाइंट फेसिंग, उसकी एक्चुअली वैल्यू बढ़ जाएगी. Got it. बट जो बैक एंड है, that will get wiped out. So third, you said storytelling. Yeah. So I was reading a report. yeah. 2025. Yeah. Okay, which, by the way, I have to give it to you. Like this is something that we should appreciate. आपने कुछ साल पहले बुक लिखी on storytelling, Yeah. why business storytelling Yeah. works. Yeah. And मैं आपसे जब 4-5 साल पहले मिला था, तब भी you were saying that storytelling is the future, storytelling is this, Yeah. storytelling is that. I used to believe in it, Yeah. but मैं बहुत believe करता था उस पे. But your conviction was one level up कि storyteller is a full-time profession. Yes. And more corporates and organizations and businesses
या तो वो स्टोरी टेलर्स हायर करेंगे Yeah. या उनको कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स देंगे एंड स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव बिल्डिंग Yes. विल बी अ थिंग Yes. एंड यू प्रेडिक्टेड इट Yes. एंड इट इज बिकमिंग अ थिंग. Yes. Yes. I read this report of 2025 कि major companies like Microsoft Yeah. वो hire कर रहे हैं story telling and narrative builder Yeah. all around the world. Yeah. Last year there were more jobs of storytellers Yeah. then there was supply for it. Yeah. 70% jobs अभी तक fulfill नहीं हुई है LinkedIn पे उस चीज की Yeah. अभी भी डिमांड खाली है in top companies. Yeah. And few companies एक सिंगल स्टोरी टेलर को $200,000 $300,000 Yeah. के पैकेज दे रही है, मतलब Yeah. 2-3 करोड़ रुपए के Yeah. पैकेज दे रही है. Yeah. Yeah. To me that's mind boggling. Yeah. And it's predicted that next year 2026 में it's gonna even rise more. Yeah. A predict कैसे किया? B क्यों कंपनीज को स्टोरी टेलर चाहिए? ये जॉब टाइटल एग्जिस्ट ही क्यों करता है? व्हाई डू पीपल नीड इट? व्हाट्स द रीजन स्टोरी टेलर एज अ प्रोफेशन एंड एज अ जॉब ये दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है? ये एक्चुअली इसका हिस्ट्री समझना जरूरी है. स्टोरी टेलिंग इज नॉट अ न्यू स्किल. स्टोरी टेलिंग 200,000 years पुराना स्किल है. इट इज द ओनली स्किल बिकॉज ऑफ विच द ह्यूमन स्पीशीज आर सर्वाइव्ड. ये लोग बात नहीं करते. अगर हम देखें कि इफ यू लुक एट ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस, हम लोग 200,000 years से हैं. ना हमारे क्लॉज शार्पेस्ट है, ना हमारे टीथ द बेस्ट है, ना हम फास्टेस्ट भाग सकते हैं. बट नो अदर स्पीशीज हैज डोमिनेटेड द प्लैनेट जितना हमने डोमिनेट किया है. और ये ओनली है क्योंकि हम में वो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है. मतलब कैसे? क्योंकि हमने थ्रू रिलीजन हमने ऐसे स्टोरीज बनाए हैं ताकि हम सब कोऑपरेट करके वी मूव इन वन डायरेक्शन. दैट्स व्हाई द ह्यूमन स्पीशीज हैज सर्वाइव्ड. सो थिंक ऑफ ऑल द गुड स्टोरीज, गॉड वर्सेस इविल. हमेशा वही स्टोरी रहता है कि एक भगवान है जो सत्य के लिए खड़ा है. कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, ये स्टैंडर्ड स्टोरी है. एंड क्योंकि वो टैक्स टाइम पे करता है, पुअर पीपल को हेल्प करता है, फॉलोज अ सर्टेन पाथ एंड ही विन्स ओवर द इविल. ये स्टोरी जो स्प्रेड हुआ है, इसकी वजह से लोग कम टुगेदर, डू नॉट अटैक ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड. तो स्टोरी टेलिंग नया स्किल नहीं है. स्टोरी टेलिंग की वजह से ह्यूमन स्पीशीज हमेशा चली है. सो इवन इफ यू लुक एट थिंग्स लाइक पॉलिटिकल सिस्टम जिसको कहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये सारी स्टोरीज है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वीन एंड यू हैव टू बी लॉयल टू द क्वीन रिप्रेजेंट समथिंग. तो दीज आर ऑल स्टोरीज. मे बी देयर इज रियलिटी बट एक स्टोरी है. तो दैट इज वाई स्टोरी टेलिंग इज सो बिग. आगे जाके इतना बड़ा क्यों बन रहा है? एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल शायद आप रेफर कर रहे थे कि हर IT कंपनी इज लुकिंग फॉर अ चीफ स्टोरी टेलर. दैट्स द आर्टिकल यू वर रेफरिंग टू. इफ यू लुक एट द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, द लेटेस्ट रिसर्च सेज कि अटेंशन स्पैन, मतलब कितने सेकंड कोई आपको सुनेगा, कंज्यूमर हो, वेंडर हो, 3 to 5 seconds बन चुका है. नंबर 1. नंबर 2, इतना कंपटीशन है. नंबर 3 है, लोगों ने ह्यूमन ब्रेन समझा नहीं है. एक्चुअली हमें लगता है कि लॉजिक इज एवरीथिंग. एक्चुअली लॉजिक इज नथिंग. इफ यू लुक एट द ह्यूमन ब्रेन, उसमें 2 हिस्से हैं. एक व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्शियस ब्रेन, जिसको हम ह्यूमन ब्रेन कहते हैं. मैं डिसीजन ले रहा हूँ, नंबर्स पढ़ रहा हूँ. एक है सबकॉन्शियस ब्रेन, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे बायसेस हैं. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा किडनी चल रहा है, वो सबकॉन्शियस ब्रेन. सबकॉन्शियस ब्रेन 99% ऑफ ऑल योर डिसीजंस लेता है. ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन जो भी है अपील्स टू दैट 1%. स्टोरी टेलिंग अपील्स टू 99%. दैट्स वाई स्टोरी टेलिंग विन्स. 2026 में क्यों इतना बड़ा बढ़ेगा? क्योंकि इतना कंपटीशन है. यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. द ओनली वे टू स्टैंड आउट इज टू अपील टू दैट 99%. सिंपल मैथ है. आप ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन आपको 1% अपील करेगा, स्टोरी टेलिंग आपको 99% अपील करेगा. आप किसको लोगे? स्टोरी टेलिंग को ही लोगे. गुड आंसर. आप इतने CEOs के साथ काम करते हो, you have seen those CEOs, right? Take decisions. Do you believe कि आप क्या घड़ी पहनते हो, क्या पेन लेके जाते हो, क्या कपड़े पहनते हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है? 100%. मैं आपको पहले तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपको रिसर्च बताऊंगा पहले. ना एसेंशियली हम जो टच कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस. ओके, कपड़े, घड़ी, फर्स्ट इंप्रेशंस की बात है. देयर इज अ रिसर्च दैट वाज डन बाय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और ये बहुत फेमस रिसर्च है. व्हाट दे बेसिकली डिड इज, तभी इलेक्शन सीजन चल रहा था, तो लोकल MPs एंड MLAs वर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन. सो दे वेंट टू प्रिंसटन. उन्होंने 10-20 स्टूडेंट को बुलाया
और ये लोकल एमपीज और एमएलएस को कोई जानता नहीं है, लोग टिपिकली सबसे बड़े कैंडिडेट को जानते हैं, लोकल एमपीज को कोई जानता नहीं है। तो उन्होंने इन 20 लोगों को बोला, 20 कॉलेज स्टूडेंट्स को बोला कि मैं जो लोकल अभी एमपी खड़ा होने वाला इलेक्शन के लिए सारे पार्टीज में से, मैं उनका तस्वीर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, सारे जो जो कैंडिडेट खड़े होने वाले, सिर्फ उस 30 सेकंड देखने पे आपको जज करना पड़ेगा कौन जीतेगा। इतना ही एक्सपेरिमेंट था। एंड नन ऑफ दीज पीपल वर फेमस बिकॉज लोकल एमपी एमएलए का नाम कोई जानता नहीं है। तो एंड 3-4 people stood up. Then they actually recorded those responses and they eventually saw कि ये लोग फिर 1 साल कैंपेनिंग करने गए, सारे एमपीज एमएलए। 1 साल के बाद जब रिजल्ट निकला, उन्होंने टैब्यूलेट किया कि ये गेसेस और फाइनली जो सही हुए कितना ओवरलैप था। 75% ऑफ दोज फर्स्ट इंप्रेशन गेसेस टर्न्ड आउट टू बी राइट। एंड दिस पर्सन ओनली लुक्ड एट फॉर 30 seconds, और ये कोई फेमस आदमी नहीं है, लोकल एमएलए को कोई जानता नहीं है। सो दैट इज वाई दे से द फर्स्ट इंप्रेशन दैट लैंड्स इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन, वो डिटर्मिन्स अ लॉन्ग लॉन्ग थिंग। हमेशा कहा जाता है आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, फर्स्ट 30 seconds में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ने डिसाइड कर लिया इसको लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद इट इज जस्ट सिग्नलिंग टू द कॉन्शियस ब्रेन कि अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आप इजी सवाल पूछोगे, आपको नहीं लेना है तो आप उसको डिफिकल्ट सवाल पूछो। सो दैट इज वाई फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर सो मच। इट इज अ सिंपल थिंग लाइक आई विल टेल यू, आप जिस तरीके से हंसते हो, एंड देयर इज अ साइंस ऑफ स्माइलिंग विच आई कोच पीपल ऑन, साउंड सो स्टूपिड, बट द वे यू स्माइल कैन डिटर्मिन वेदर यू विल विन 1,000 crore डील और नॉट। एज सिंपल एज दैट। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का रिसर्च है दैट दे वेंट एंड आस्क्ड लीडर्स कि आप जिसके साथ काम कर सकते हो, डू यू वांट वार्मथ और डू यू वांट कॉम्पिटेंस? मोस्ट पीपल विल थिंक दे वुड हैव रिप्लाइड वी वांट कॉम्पिटेंस, दे ऑल सेड वी वांट वार्मथ। तो एक स्माइल इज अ ग्रेट वे, फर्स्ट इंप्रेशन, क्लोथ्स एटसेट्रा, and it absolutely changes the sales conversation. So simple things like the clothes you wear, the gadgets you carry, all of this matters so much, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा दुनिया चला रहा है। हमें लगता है कि हम लॉजिकल नहीं है, and that is why CEOs a lot of, so when you see Steve Jobs doing a launch, there's a reason he wears that black t-shirt and the blue jeans, what we touched upon last time. He's affecting your subconscious mind at scale. So but then a follow up on this. Yeah. सिर्फ क्लीन गुड लुकिंग अच्छे कपड़े पहनने से मतलब है, क्लीन एक्सेसरीज गैजेट से मतलब है, कि एक्सपेंसिव एंड लग्जरी से मतलब? I think, डू यू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दिस कि एक महंगी घड़ी या महंगे कपड़े या महंगी गाड़ी तुम्हें एक्सक्लूसिव क्लब्स में एंट्री दिला सकती है, तुम्हें जब अगर तुम्हें किसी बड़ी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो और वहाँ पे तुम्हारे पास अगर एक्सपेंसिव वॉच है तो पीपल गिव यू मोर इम्पोर्टेंस देन इफ यू डोंट हैव इट. डू यू बिलीव इन दिस? बिकॉज आई डोंट. so there I is have a never seen this. there is a cultural angle to this. There are certain societies जहाँ पे, तो एक है, मैं जनरल आंसर देना चाहूंगा कि यू शुड लुक प्रोफेशनल एंड वेल ग्रूम्ड, वो एक जेनेरिक आंसर है, बट उसके एक लेवल डेप है. देर आर सर्टन कल्चर्स जहाँ पे सिंबल्स, वेदर इट्स कार वॉच, की ज्यादा वैल्यू है, सर्टन कल्चर्स जहाँ की कम वैल्यू है. आप अगर चाइना में बिजनेस करेंगे, इट मेक्स सेंस टू गो इन द BMW, दे विल गिव यू मोर वैल्यू. आप एम्स्टरडैम में बिजनेस करेंगे, इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया टू गो इन द BMW. प्लीज ड्राइव द बाईसाइकिल ऑन द रोड, क्योंकि हर सोसाइटी का एक अलग कल्चर है. तो जैसे अगर मैं कलेक्टिविस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्ट, फिर से मैं वो उसी पे आऊँगा. सर्टन कंट्रीज यू नीड टू शो, इवन अ प्लेस लाइक दुबई, इफ़ यू शो यू हैव द वेल्थ सटली, नॉट, आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट. तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप चाइना में जा रहे हो, पुट दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, they will build a first good impression. Never do that in Amsterdam. You will lose the person for life. तो ये मैटर करता है कल्चर पे. और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये सही या गलत नहीं है. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर. हम लोग डैमेज्ड हैं, हम लोग फ्लॉड है, उसी फ्लॉड इकोसिस्टम में हमको समझना इंडिया चाहिए. में पड़ता है फर्क? इंडिया में आई थिंक सर्टन एरियाज में पड़ता है. So I keep hearing lot of. आप दिल्ली में जाएंगे, इट विल मैटर. अब चेन्नई में ये करेंगे, लोग बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ. चेन्नई में आप जाके इफ यू फ्लॉन्ट, अदर पर्सन विल गेट से ये हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं है. व्हाई डिड चेन्नई लव MS धोनी सो मच? बिकॉज MS धोनी वाज नॉट द टाइप. MS धोनी बहुत चुपचाप, ज़्यादा बोलता नहीं था, ज़्यादा फ्लॉन्ट भी नहीं करता था. दैट्स व्हाई चेन्नई लव्ड हिम सो मच. तो एक हर शहर का भी एक कल्चर होता है. अगर आप दिल्ली में जाएंगे, टू मच ह्यूमिलिटी इज अ बैड आइडिया.
Mumbai also, I think Mumbai is a bit like the South. थोड़ा बहुत you have to be slightly humble with your objects, but well groomed, showing that you belong at the table becomes very, very important. So I keep hearing a lot of celebrities saying this. In fact, a lot of CEOs also say this. कि I'll tell about celebrities क्योंकि बहुत लोगों ने सुना होगा, like including people like Pankaj Tripathi. Yeah. उन्होंने ये बोला है, जो he's known for his simplicity. Yeah. They all say कि जब वो इधर आए उन्हें सीरियसली लें लोग, इसकी वजह से उन्हें एक बड़ी लग्जरी Yeah. कार लगी और 4-5 लोगों को ऑनट्रास्ट Yeah. लगा, ताकि वो जब जाते हैं तो उनकी इज्जत ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा मिलता है. बात सही है, क्योंकि हमारा कल्चर चाइना से ज़्यादा दूर नहीं है. फंडामेंटली एज सोसाइटीज हम भी वैसे सॉर्ट ऑफ कलेक्टिविस्ट ही है, थोड़ा बदल रहा है, तो वो मैटर करता है. बट ये अगर लॉस एंजलिस होता शायद ये काम नहीं करता. लियोनार्डो डिकैप्रियो शायद शॉट्स में आ जाएगा, एंड उसको लियोनार्डो डिकैप्रियो भी माना जाएगा, उसको लियोनार्डो डिकैप्रियो माना जाएगा. बट ये इंडिया में फर्क पड़ता है. इंडिया में फर्क, सर्टन कल्चर्स में फर्क पड़ता है. अगर आप चाइना में बिजनेस करेंगे, इंडिया में भी बिजनेस करेंगे, आप साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस करेंगे, आप दुबई में बिजनेस करेंगे, सऊदी 100%, ये आपको यू शुड ट्रीट इट एज सेल्स टैक्टिक्स. ये सही गलत नहीं है, ये हम वैसे जज करते हैं लोगों को. इफ़ यू डू बिजनेस इन सऊदी अरेबिया, यू हैव टू टेल द अदर पर्सन कि मैं आपकी हैसियत का हूँ, डोंट थिंक मैं बहुत नीचे हूँ, तब वो आपको बिजनेस देगा. क्योंकि एक और प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड हार्ट लेट ट्रस्ट. वी स्पोक अबाउट इट लास्ट टाइम. आप मेरी सोसाइटी, इफ आई ट्रस्ट यू कि आप मेरी बिरादरी के हैं, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा. मुझे लगा आप मेरी बिरादरी में नहीं है, वेदर इट्स इकोनॉमिक वर थिंकिंग वाइज, आप मेरी बिरादरी में नहीं है, मैं बिजनेस नहीं करूंगा. तो आपको सेल्स करना चाहिए. तो सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. वन ऑफ द CFOs of the largest companies in India, she was all India rank 1, phenomenal track record. बट उन्होंने मुझे एक बार बोला कि संदीप, मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है. आई एम माई ट्रैक रिकॉर्ड इज सो अमेजिंग, CA rank 1, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपको आधा दिन शैडो कर सकता हूँ, मैं आपके ऑफिस में आऊँगा एंड आई विल जस्ट नोटिस यू, जस्ट इग्नोर माई प्रेजेंस. So she said, come. So I followed her for one full day. I spent at her. I would just sit and take notes. मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब वो चलती है, उनके पास इतने नोटबुक्स और इतने पेपर्स हैं. शी इज़ वॉकिंग अराउंड इन सच अ क्लमसी मैनर कि उनको बोर्ड रूम में कोई सीरियसली ले नहीं रहा है. एंड दिस इज अ वुमन हु हैज फिनोमिनल पेडिग्री, एजुकेशन वाइज, अचीवमेंट वाइज. मैंने उनको एक ही सजेशन दिया, प्लीज गेट अ डिजिटल टैबलेट, कीप एवरीथिंग ऑन दैट, डू नॉट कैरी एनी पेपर. आपका वॉक स्ट्रेट हो जाएगा, आप क्लमजी नहीं लगेंगे, आपको रिस्पेक्ट धीरे धीरे मिलने लगेगा. And over that, I mean, she's going to be the CEO very soon. See, she is very good. The first impression matters a lot. She's going to be a CEO. I mean, you'll hear it very soon in terms of. So Crazy. These small things matter a lot. लोगों को समझता है क्या ये, but thing is आपको अपना जो niche है, आप जिसमें people should know you for, वो clearly define करना पड़ेगा, वरना market will define you. So for example, you don't define your niche, someone will define your niche. So the question is, आप niche define कैसे करेंगे? मतलब niche मतलब है कि what will you be known for? What is that one thing you will be known for? वो niche आपको identify करना पड़ेगा और उसको appropriately communicate करना पड़ेगा कि ये मेरा niche है, मुझे देखो इस एरिया में. ये employees कैसे करेंगे? Exactly. तो there is a framework you have to follow. ओके, एंड दिस इज, ये नहीं है कि आज आप शुरू करेंगे तो कल आपको जवाब मिल जाएगा. ये एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है. दिस इज डिराइव फ्रॉम दैट इकिगाई फ्रेमवर्क. तो इकिगाई में बेसिकली 4 सवाल थे कि आप व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट डू यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट विल द वर्ल्ड पे फॉर. ये 4 सर्कल है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम 3 सर्कल्स में करेंगे कि आपको क्या स्किल आता है, आपको क्या पसंद है, दुनिया आपके लिए क्या पैसा देगी. तो ये जो 3 अगर आप वेन डायग्राम्स लेंगे, and the intersection of that should be your niche. Okay. So I'll give you certain examples. So for example, अगर हम कोई sales का person है, okay? So first question, और ये मैं कहूँगा कि overnight ये आंसर नहीं आएगा, over a period of time ये खुद को realization आता है. तो first circle है अगर कोई sales का है कि कोई सोचेगा कि मैं 10 साल से क्या कर रहा हूँ, मैं essentially negotiation कर रहा हूँ. मुझे पसंद क्या है? मुझे पसंद है लोगों के problem solve करना. दुनिया किस चीज़ के लिए पे करेगी? What is called consultative sales. तो नीश क्या हुआ? आई वॉन्ट टू बी अ B2B एंटरप्राइज सेल्स पर्सन. बहुत सिंपल है. तो ये सिंपल फ्रेमवर्क है. जहाँ अगर मैं खुद की बात करूँ, विच आई डू इट एट होम, नंबर 1, मैंने व्हाट एम आई गुड एट, मैंने बहुत सालों तक कंसल्टिंग और लीडरशिप किया है.
so I know how clients think. What do I really love do? I love coaching people, whether it's online कहे offline करे. What will the world pay for really good coaching? इसलिए मैं अभी leadership coach बन गया. वो मेरा niche है. तो एवरी पर्सन को ये नीश का कॉन्वर्सेशन अपने आप करना चाहिए. और आप 25 साल की हैं तो शायद आपको ये जवाब नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे एवरी 6 months अगर ये आप कॉन्वर्सेशन खुद के साथ करेंगे, आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी. जब आपको वो क्लैरिटी आएगी, आप दुनिया को वो क्लैरिटी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी. बट ये मैं कहूँगा ये आसान नहीं है, ये मतलब टाइम लगता है इस कॉन्वर्सेशन करने में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना नीश आइडेंटिफाई कीजिए. अगर आप होमवर्क दे सकते हैं लोगों को, तो आपको देना चाहिए ये, if you can, to start identifying their niche. You know, the simple way in content also we think about it. Yeah. In content में सब बोलते हैं कि you need to find a niche, और वो niche पे triple down करो, double down करो. And I find it problematic because बहुत important है niche finalize करना, but the way people think about it is wrong is what I think. जब भी आपको कोई ये बोलता है नीश ढूंढो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डेटा एनालिसिस में किंग बनना है, मुझे स्टोरी टेलिंग में ये बनना है, मुझे क्रिएटर में, like let's not do that. Yeah. The simple is I ask myself 5 questions. Yeah. Okay. And so I'll tell you. The first line it starts with is the best niche is when you are you. Yeah. You are your best niche. Yeah. So your niche is, Raj Shamani's niche is Raj Shamani. Yeah. Okay. Now you need to define this. Yeah. आप कैसे डिफाइन करोगे? खुद से 5 क्वेश्चन पूछ के. मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी क्या एज है, मुझे क्या बनना है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है वो बनने में, और आज मैं उसके लिए क्या क्या कर रहा हूँ या क्या क्या सीख चुका हूँ. Okay. इनको जब आप कंबाइन करते हो, आपकी नीश निकल जाएगी. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, मैं एक टियर 2 सिटी से आता हूँ. Yeah. मेरे सपने हैं कि मुझे ग्लोबली इंडिया का नाम बहुत बड़ा करना है. मैं आज अपनी 20s में हूँ. मेरा सबसे बड़ा उसमें चैलेंज है, मान लो कि मुझे पैसे बनाते नहीं आते कि वो मेरा ड्रीम कोई फंड कैसे करेगा. एंड मुझे आता है कि मैं सवाल कैसे पूछूं लोगों से. राइट. ये 5 मेरा वो है, एंड दैट बिकेम माय नीश, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू. Excellent. Can I add one point to it? एक चीज में, सी आपका फ्रेमवर्क परफेक्ट है. एक एंगल इसमें डालना चाहिए कि क्या लोग इसके लिए पैसा देंगे, or else I'll tell you what happens sometimes. Perfect. What you're saying is absolutely perfect. Sometimes people always ask me, can I convert passion to something full time? The answer is you can, अगर दुनिया उसके लिए पैसे देगी. Agreed. तो अगर मैं पॉटरी करूंगा, मगर पॉटरी के लिए इंडिया में कोई पैसे नहीं देगा, तो मैं जितना भी अच्छा हूं, मैं जितना भी एक्सपीरियंस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. True. तो वो एंगल ऑफ थर्ड लेंस जो आपने कहा, ओनली वन थिंग आउट, क्या दुनिया, सिक्स्थ क्वेश्चन, दुनिया पैसे देगी कि नहीं, बहुत क्रिटिकल है. ईदर टुडे और इन द फ्यूचर कभी पैसे आएंगे कि नहीं, दैट्स द ओनली एडिशन. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना. I agree, and I agree with the point that on the passion thing. Yeah. I think it's a terrible idea to just go and follow your passion. It is a very bad idea. It's a horrible idea. जो भी आपको बोलता है, फर्स्ट इज, पहले तो जब तक 50,000 1 लाख रुपए नहीं कमाते, पैशन रखो साइड में. जहां से मिल रहे हैं वो पैसे कमा लो. फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ. Yes. देन आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन अबाउट नीश एंड अबाउट कि ओके, अब क्या ये वाली स्किल के लिए जो मुझे बनना है, जो चीज़ है, दुनिया उसके पैसे देगी कि नहीं देगी. एग्जैक्टली. और हम सब ने यही किया है कि फर्स्ट 3-4 years हमने सिर्फ काम किया है फॉर द सैलरी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. यू नीड टू सेट अप अ कॉर्पस सबकी लाइफ में. और पैशन को बहुत टाइम लगता है. मैं 2011 से किताबें लिख रहा हूँ. मेरी फर्स्ट बुक हिट हुई थी 2021 में. बट आई हैड अ कॉर्पोरेट करियर टू फंड दैट पैशन. 10 साल बाद मुझे लगे थे एक बुक हिट करने में. तो फॉलोइंग योर पैशन इज ओवररेटेड, डेफिनेटली ओवररेटेड. Absolutely. It's like, you know, and I also feel कि it ends up becoming passion. Yeah. Once you get appreciation in terms of either fame or money. Yeah, true. Next lesson I want to talk about is learn to say no but be diplomatic. डिप्लोमेसी की बहुत वैल्यू है, लोग समझते नहीं. अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं ऑफ 2 or 3 CEOs, सुंदर पिचाई, सत्या नदेला, एंड इवन रजत गुप्ता, द गुड पार्ट ऑफ रजत गुप्ता. तो one of the reasons they all became CEOs
क्योंकि उनके दुश्मन नहीं थे कंपनी में. They got along with a lot of people. They were not seen as combative. They were not seen as polarizing. सबके साथ बनती थी उनकी. Now, कभी-कभी लोगों को लगता है कि being likable is a wrong thing. But being diplomatic is one of the reasons. अगर आप रजत गुप्ता की बायोग्राफी पढ़ेंगे, there's a book called Billionaire's Apprentice, जब इसमें लिखा था, one of the reasons he became the MD before all the issue happened is because he was well liked by everybody. कोई उसका दुश्मन नहीं था. अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप ऊपर ही जाएंगे. So one of the values what happens is learn to be diplomatic. Okay, इसके बहुत सारे nuances हैं. Number one, अगर आजकल बहुत लोग वर्कफोर्स में कहते हैं कि मैं तो सामने वाले के साथ बदतमीजी करूंगा क्योंकि आई वांट टू बी ऑथेंटिक एंड दैट इज माय नेचुरल स्टाइल. मैं यही कहना चाहूंगा, ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं. ये ऑथेंटिसिटी नहीं है. यू शुड लर्न टू डिलीवर अ बैड मैसेज विदाउट बीइंग रूड, क्योंकि डिप्लोमेसी की बहुत वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ दैट. और इसके वाई इज दैट, अगर आप इंडियन कल्चर्स में देखेंगे, हार्ट लेट ट्रस्ट पे आते हैं, रोल ऑफ द फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोल ऑफ स्टेटस एंड रोल ऑफ द फेस. अगर आपने किसी को इंसल्ट किया, इन आवर कल्चर दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे सोचता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जब गुस्से में आता है, एमिगडाला जब खुलता है, सबकॉन्शियस ब्रेन ये कहता है मैं रास्ते पे भूखा मर जाऊंगा बट तेरे साथ काम नहीं करूंगा, जब ईगो पे बात आती है. सो दैट इज वाई यू नेवर इंसल्ट पीपल नो मैटर हाउ स्मॉल, क्योंकि लोग इंसल्ट फॉरगेट नहीं करते हैं. और जब कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है, सम डे दैट पर्सन विल गेट इनटू अ पोजीशन ऑफ पावर एंड हार्म यू. सो इफ यू डू नॉट हैव एनिमीज, व्हिच मींस यू डू नॉट इंसल्ट पीपल, आधा आपका अपॉर्चुनिटी खुल गया है. कोई आपको अपोज ही नहीं करेगा लाइफ में. नाउ द क्वेश्चन इज, लोग कहते हैं कि हम लोगों को ना कैसे बोले, क्योंकि ना बोलने के लिए लोगों को इंसल्ट, लोगों को लगता है लेस लाइकेबल हो जाऊंगा. एग्जैक्टली. देयर आर वेज टू से नो. मैं खुद स्ट्रगल करता हूं ना बोलना, और बहुत सारे इंडियंस भी स्ट्रगल करते हैं ना बोलना. एक है व्हाट वी से, सेपरेट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पर्सन. सेपरेट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पर्सन. मैं कंसल्टिंग में होता था और हमें रोज डिफिकल्ट मैसेजेस देने पड़ते थे. तो what we would do is, on the slide, when we would say this person has not done it, we would never write the person's name. We would write his title. Simple act. Just without writing the person's name and the title, वो negative news कम negative हो जाता है. Simple as well as. There are 4 ways to say no also. If somebody comes and tells you. One is what is called कि कभी-कभी delay the problem. Give me 24 hours. अगर आप मुंह पे ना नहीं बोलना चाहते हो, कोई गुस्सा हो जाएगा, गिव मी 24 आवर्स टू कम बैक. अगर आपके पास वो लिबर्टी नहीं है. सेकेंडली इज टू से, मैं नहीं कर सकता बट हियर इज एन ऑल्टरनेट रिसोर्सेज टू हेल्प यू. ये कोई और कर सकता है, ये मेरे पास ये मटीरियल है. थर्ड वे टू से नो इज टू से, मैं कर सकता हूँ आपके लिए बट मुझे 2 और एग्जिस्टिंग चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी. अगर आप कंफर्टेबल है डीप्रायोरिटाइजेशन, मैं आपके लिए कर सकता हूँ. तो ये सिंपल टैक्टिक्स गो अ लॉन्ग वे विदाउट, ताकि आप अपना इक्वेशन बर्न ना करें. क्योंकि अगर आपके दुश्मन नहीं है लाइफ में, आप ऊपर जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि नेवर इंसल्ट एनीबडी इन ऑफिस, जितना भी छोटा इंटर्न हो, क्योंकि वो 20 साल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है. और कोई, लाइक आई सेड, द सबकॉन्शियस ब्रेन ऑलवेज थिंक्स, कभी कभी तेरे साथ काम नहीं करूंगा, रास्ते पे भूखा मर जाऊंगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी. बट देन इसमें एक आइडिया आता है ना कि फेक बन रहे हैं लोग. If you don't like somebody and then you pretend that you like them, then you are becoming fake. Okay, good question. If you do not like somebody, okay, 1, don't have to spend time with them. 2, you can always have civil courtesy. आपको उसके साथ bonding नहीं करना है, but civil courtesy आप रख सकते हो. Hi, how are you? बस उससे ज़्यादा नहीं करना है, but उसके साथ झगड़ा भी unnecessary नहीं करना है. So you don't like a person, just maintain basic courtesy. Smile, hi, hello and move on. झगड़ा नहीं बोलता कि मुझे शक्ल ही नहीं देखनी, बात ही नहीं करना, तो दैट्स रॉन्ग. नहीं होता है, मेरे साथ भी बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है. बट जस्ट मेंटेन सिविल कर्टसी. अगर आप पॉलिटिशियंस देखेंगे, इंडिया के बेस्ट पॉलिटिशियंस, नो मैटर हाउ बैड द ओपोनेंट इज, दे मेंटेन सिविल कर्टसी. सामने कोई आ जाएगा, वो हक करेगा, हैंडशेक करेगा, क्योंकि यू ऑलवेज हैव टू कन्वे द थिंग्स. दिस इज नॉट पर्सनल. हम ट्रांजैक्शन पे लड़ रहे हैं, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल गरज नहीं है. सिविल कर्टसी ऑलवेज विंस. फर्स्ट इंप्रेशंस, अगेन द फर्स्ट इंप्रेशन. अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अदर पर्सन हेट्स यू, आगे कोई चांस नहीं है. फेयर. सो ये मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाहूँगा. अगर आप
you are screaming in office because you think that is my authentic skill. It's not authenticity. आपका communication skill खराब है. That is a statement I want people to land. That's a very good statement. I've been guilty of that. No, I've also been guilty of that. मैं भी कोई दूध का धुला हुआ हूँ नहीं. तो we've all done I'm it. like, मैं straightforward हूँ. Deal with it. Yeah. Then I've just realized that that's a bad way to say it. Yeah. So I've also done it. We also learn it. I still struggle with it. I'm still more and more podcasts I make with people like you, more and more I realize I'm so stupid. I'm so dumb. अब शायद 1% भी मेरे को knowledge नहीं है. And that is so good. Because then you guys teach me and I get 1% better every day. Yeah. Like just come here. कितनी बार ऐसा होता है मैं मेरे खुद के पैटर्न्स, खुद की नेगेटिव ट्रेट्स, खुद की चीज़ें, खुद की कमियां, मिस्टेक सब कॉन्वर्सेशन के बीच में ही मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. आई मेक नोट्स इन मिडल ऑफ इट कि ये बाहर जाके आज ही इम्प्लीमेंट होगा. सो इट्स आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट. बट एंड आई ऑल्सो रियलाइज आई एम जस्ट a curious guy who's stupid, who's dumb, who's young and naive, who wants to grow. So I have like zero ego and shame about it when you come and like disrespect me and tell me कि आप बेवकूफ हो, and I'm like, yes, that was the point of today's conversation. But Raj, I think it is a great quality कि आप कह सकते हो कि a lot of people at yours is a one in a century kind of success you've got. आप उस लेवल पे आके आप बहुत लोग कहेंगे अरे तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरे को तू ज्ञान दे रहा है. तो आई थिंक फॉर यू टू से दैट मैं एवरी डे आई एम इन लर्निंग मोड इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज माइंडसेट अचीवमेंट. तो व्हेन योर फैमिली आस्क कितने देर चलेगा, जब तक आप क्यूरियस रहेंगे ये बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा. दैट इज द आंसर यू शुड गिव योर फैमिली. दैट्स इट. Nice. I'm going to tell this to my family. जब तक मैं क्यूरियस हूँ, जब तक मैं रोज नोट बना के कुछ ना कुछ नया स्मॉल टैक्टिक भी घर पे ट्राई कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चलता रहेगा. दैट्स इट. That is such a good, wow. I'm going to say this in public forums as well now. Because, honestly, even and if I had your success, I don't think I would have been as humble as you are. I would have said, मैं मतलब 30 मार खान हूँ, थोड़ा बहुत सुनूंगा मगर ज़्यादा नहीं सुनूंगा मैं. But I think you have that humility about yourself, which is why probably you've done so well also. Trust me, आप मेरे जैसे ही होते. And I'll tell you why. रोज मुझसे 50 गुना ज्यादा कॉम्प्लिश इंसान इधर आता है और मुझे बता के जाता है दे आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर. तो आप चाह कर भी ना आपको बड़ा लगता ही नहीं. एक दिन आप बैठे हो बिल गेट्स के साथ, एक दिन आप बैठे हो वर्ल्ड के टॉप एथलीट के साथ, एक दिन आप बैठे हो MS धोनी के साथ. क्या आप कौन हो? आप इंडिया के टॉप एडिक्शन डॉक्टर के साथ बैठे हो, आप एक्सपर्ट के साथ बैठे हो, आपके ऐसे रियली अकॉम्प्लिश लीडर्स के साथ बैठे हो, टॉप 20 स्कूल वालों के साथ बैठे हो. अब वो रोज इधर आके ही पता चलता है भगवान थैंक यू कि ये लोग मेरे को टाइम दे देते हैं. Because that's so I think I'm not doing anything special. जो भी मेरी जगह पे होता ना वो सेम मेरे जैसा होता. Trust me on this. Life teaches you to be humble and be and accept the fact that you're dumb and you're intellectually inferior to people. That by hook or crook तुम सीख ही जाते. Very nice. Can I ask you one question? You seriously have no regret in life? नहीं. Nothing. So you never think कि काश मैंने ये ऐसे किया होता? Wow. Zero. कोई भी नहीं. Have you worked on it or you just don't? कभी आता ही नहीं है ही नहीं. I'm just not wired like that. Wow, that is amazing. I mean I do a lot of CEO coaching. They always start with this I didn't do well, that I should have I'm looked also at very life. young. No, but your level of success is insane. But Your age has nothing to matter. It's with that journey you've had. Zero. Wow, Zero. that is amazing. I can make up regrets, be like, oh मेरा क्या engineering first mindset होता तो maybe शायद. नहीं, but realistically, no, that is amazing. That's why that is where the champion mindset comes from. Because maybe हम सबके लिए our regrets hold us back, and that's why you're not being held back. So probably very good. Very good. I'm very optimistic. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं किया तो अब कर लूँगा. What is your worst fear in life? Do you have any fear? No. I have one very surface level fear and one very deep fear. Surface level fear is that
यू नो बिकॉज मैं बहुत ही पब्लिक फेसिंग हूँ और बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, पॉडकास्ट बहुत जल्दी आता हूँ. द पब्लिक फेसिंग फेस पीपल जज टू सून. So that's like they should watch the entire journey, the entire body, entire story. They should find out and then make an opinion. To me, that's sometimes fear कि क्योंकि इंटरनेट पे इतनी छोटी छोटी क्लिप्स चलती है 50 जगह, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा कहीं ना मेरी स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट देख के गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए. करेक्ट. तो दैट्स माई फियर कि समटाइम मुझे बहुत डर लगता है कि कोई किसी गेस्ट ने कोई एडवाइस दे दी एंड किसी ने वो पूरा 3 घंटे का पॉडकास्ट नहीं देखा, छोटी सी एडवाइस काट ली. किसी इंसान ने, क्योंकि उस इंसान को व्यूज़ मिलेंगे, उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को व्यूज़ मिलेंगे, उसने वो क्लिप काट के चला दी कहीं पे एंड लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उससे, या उसको बैश करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव या व्हाटएवर, उससे उसको पर्टिकुलरली अगर वो गलत इन्फ्लुएंस है, मुझे बहुत डर लगता है. मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता. करेक्ट. So it's a genuine fear. That is a valid fear. Because we're dealing with so many things. Imagine हमारी पूरी nuance और context में कोई बात नहीं सुनी और सिर्फ ऐसे loyalty से बैठ. वो पूरा सब टेक्स्ट किसी ने सुना नहीं. कुछ किसी ने नहीं सुना. वो अपनी relationship में ये अप्लाई करेगा, अपने family में अप्लाई करेगा, अपने work place में अप्लाई करेगा. And to me that's a fear. अगर किसी का mindset एक 18 साल के बच्चे का बन गया वो सुन के, I don't want to be responsible for that. Yeah, that is because you are impacting millions of people. तो वो एक छोटा सा clip. Imagine doctor advice. Has it happened to you? No, not yet. I don't. I just think about. Imagine a doctor advice कि किसी के लिए ना आयुर्वेदिक वर्क करेगा, किसी के लिए होम्योपैथिक वर्क करेगा, किसी के लिए एलोपैथी करेगा, किसी के लिए टॉप कार्डियो सर्जन करेगा, किसी के लिए फंक्शनल डॉक्टर वर्क करेगा. हर किसी के लिए अलग अलग लोग वर्क करते हैं. Correct. राइट. देयर इज, मैं सारे डॉक्टर्स को जो ये बोलते हैं कि उन्हीं का फील्ड सही है, मैं एग्जैक्ट उन्हीं के ऑपोजिट फील्ड के एक टॉप एक्सपर्ट के साथ बिठा के डिबेट करना चाहता हूँ. एंड आई नो बोथ विल बी रॉन्ग. आई हैव डन दिस इनफ. राइट. तो मुझे डर लगता है कि मान लो किसी एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की एक छोटी सी क्लिप उठा के किसी ने अपनी लाइफ में हेल्थ प्रिंसिपल उठा दिया, किसी ने होम्योपैथिक उठा दिया, किसी ने एलोपैथिक उठा दिया. टू मी दैट्स अ जेन्युइन फियर. वो बस एक वही डर है. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.